ओके, सो हम लोगों का प्लान का स्टार्टअप कैसे होता है माय डियर फ्रेंड? इस स्लाइड से हम लोगों का बिजनेस प्लान का स्टार्टअप हो जाता है। कुछ इस तरीके से होता है कि सर बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी बिजनेस आप लोगों को एक बेहतरीन बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी देती है। इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सिद्धांत है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा और तब जाके उसको आप शेयर पीपल के साथ में शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उसमें आपको क्या क्वालिटी मिली और आपको क्या प्रॉब्लम था और आपका क्या सोल्यूशन हो गया, और इसी की तरीके से आप लोग यहाँ से बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। लेकिन सर अभी सबसे मेन बात आता है कोई सी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी नीड को समझने का। आज कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस कर अपना जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे आपका घर खर्चा चल ही रहा है। लेकिन आज के डेट में हम लोगों को आखिर क्यों एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए? हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ में एक और क्यों हम लोगों को अपना सैलरी का सोर्स चाहिए? तो उसके लिए सर एक हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1940 में 1940 में एक परिवार के फैमिली मेंबर्स होते थे 12 से 15 लोग, और उन लोगों का एक महीने का खर्चा 10 रुपए में चल जाता था। लेकिन ठीक उसके 20 साल के बाद यानी कि 1960 में 1960 में फैमिली मेंबर घट जाते हैं, फैमिली मेंबर घट के हो जाते हैं 10 से 12 लोग, और फिर उनका जो खर्चा चलता है वो पिछले 20 साल के मुताबिक आज के डेट में 10 गुना बढ़ चुका होता है, यानी कि 100 रुपया। ठीक उसी तरीके से अगले 20 साल में 1980 में फैमिली मेंबर और घट के हो जाते हैं कम, और उनका नंबर हो जाते हैं 8 से 10 लोग सिर्फ, और उनका एक महीने का घर खर्चा चलता है फिर 1,000 रुपए में। यानी कि फैमिली मेंबर हर 20 साल में कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो घर खर्चा है वो हर 20 साल में 10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। सन 2000 में की बात करूं मैं, फैमिली मेंबर घट के और हो जाते हैं 6 से 8 लोग, और फिर हम लोगों का जो घर खर्चा चलता है वो चलता था 10,000 रुपए में। लेकिन सर आज प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं 2021 की, तो आज की डेट में सर मैक्सिमम जितने भी हम लोगों के रिलेटिव हैं, अपना नेबरहुड है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, एक फैमिली मेंबर में मैक्सिमम लोग होते हैं तो 4 से 6 ही लोग होते हैं। बहुत कम होती है जो जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, और वो भी होते हैं तो गांव में मिलते हैं, शहर में बहुत कम मिलते हैं। और आज की डेट में सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर आपको अपने घर का खर्चा चलाना है तो आपको कितने पैसे की जरूरत है? सर उसका आपके पास कोई भी एक काउंट नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में पैसा हम लोग जितना खर्च करें उतना कम है। लेकिन फिर भी एक अगर फिक्स वैल्यू बताऊं तो हम लोगों को आज की डेट में मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए हम लोगों का, सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा करने के लिए। उसमें जिसमें बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन, दूध का बिल, अपना मोबाइल का बिल, टीवी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना कार का सर्विसिंग, बाइक सर्विसिंग, डेली पेट्रोल आने जाने का खर्चा। तो मैं कह रहा हूँ सर सिर्फ मिनिमम, यानी कि जो हम लोग सिर्फ अगर घर खर्चा करें तो हम लोगों को कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। और अगर उसके भी आगे अगर कुछ हम लोग, अगर किसी का बर्थडे आ जाता है, किसी की कोई शादी अटेंड करना हो, या फिर किसी को वेडिंग एनिवर्सरी में कोई पार्टी अटेंड करना हो, तो फिर हम लोगों को और उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। और सर आज की डेट में तो आपको पता ही है कि पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है, और उसके डेट में अगर हम लोग अपना डेली ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करें ऑफिस सिर्फ जाने के लिए, तो पेट्रोल का भाव अगर आप देख लो तो उसमें भी आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो खर्चे आज की डेट में भी सर अनगिनत है। और अगर मैं इसके भी आगे बात करूं सर 2040 की, यानी कि आने वाले 20 साल में, तो उसमें भी सर और परिवार हम लोगों का घट के मुश्किल से बच जाएंगे 2 से 4 लोग, और फिर जो हम लोगों का सर घर का खर्चा चलाने का एक सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी कम से कम 10 लाख रुपए होगी, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की। बात ये है सर कि क्या आज हम लोगों के पास में 1 लाख रुपए है कि हम लोग अपना जो घर का खर्चा है उसको चला सकते हैं? और उसके बाद में क्या आज हम लोग जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उससे आने वाले 20 साल में हम लोगों का इतना प्रोग्रेस हो पाएगा कि हम लोगों का एक महीने का इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगा, ताकि आने वाले 20 साल के बाद में हम लोगों को अपना घर खर्चा चलाने में कोई परेशानी ना आए? अगर सर आपका जवाब ना है तो उसके लिए सर पैसे कमाने के लिए सिर्फ 2 ही उपाय हैं आज के डेट में। एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। लेकिन सर सबकी अपनी अपनी एक कुछ के प्रोस होते हैं, कुछ के कॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं जॉब की,
तो जॉब के लिए तो सर सबसे पहले आपको जितना आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के मैटर करता है। और उसके बाद में भी भले ही आपको कोई भी जॉब मिल जाए, कितने भी हाई पोस्ट पे आप लोग चले जाओ, उसमें आपको क्या होना पड़ेगा, टाइम पंचुअल। बिल्कुल, अगर आपको बॉस ने बोल दिया कि 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे आपको कैसे भी करके पहुंचना है, भले आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस डजंट मैटर। उसके बाद में भी आप लोग जितना मेहनत करोगे उस मेहनत के हिसाब से आपको इसमें इनकम आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोगों की सैलरी होती है वो होती है फिक्स्ड, भले वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। अब बात करूं अगर बिजनेस की, तो सर बिजनेस से हमें पता है कि बिजनेस से हम लोग काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमें भी पता था, लेकिन हमारे पूर्वजों को भी पता था, लेकिन वो भी कोई बिजनेस नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही हम लोग बिजनेस का नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैसा, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े लेवल पे पैसा लगाना पड़ेगा। और जहाँ पे हमने पैसा लगा दिया वहां पे रिस्क फैक्टर हो जाता है कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। और चलिए सर, हमने पैसा भी लगा दिया, रिस्क भी लगा दिया, लेकिन आज की डेट में मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है सर कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कल को आपने कोई मिठाई की दुकान खोली और आपके बगल में ही आपके बेस्ट फ्रेंड ने बचपन से सगे मित्र ने आपकी सेम मिठाई की दुकान खोल दी, तो सर एक बात हमेशा मेरी याद रख लेना, और आपको भी पता होगा कि आपका दोस्त कभी भी नहीं चाहेगा कि आज मेरे दुकान के कस्टमर भी आपकी दुकान में चले जाए। वो हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसके दुकान के कस्टमर भी आज मेरी ही दुकान में आ जाए। क्योंकि सर देखिए, बिजनेस का बहुत सिंपल सोर्स है, दूसरे के पेट में लात मारने पे ही हम लोग यहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी बोलती है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो ऐसा कुछ नहीं है, ना आप लोग आपको पैसे लगाने हैं, ना वहां पे आपको कोई रिस्क है, ना वहां पे आपको कोई टाइम पंचुअल होना है। और अगर रहेगी बात सर कंपटीशन की, तो एक के डेट में मार्केट में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर लोग इसको करना नहीं चाहते तो यहाँ पे कंपटीशन की बात तो है ही नहीं। अब मैं बात करूं सर बिजनेस प्रॉफिट की, तो हमारी कंपनी यहाँ पर आपको 7 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, 7 टाइप्स ऑफ इनकम हम लोगों को हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट, दूसरा सेल्स कमीशन, तीसरा मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, चौथा रीपर्चेस कमीशन, पांचवा ट्रिप अचीवमेंट, छठा स्टार सेल लीडरशिप कमीशन, और सातवां एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। अब सर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें महीने का एक इनकम आता है जो कि हम लोगों की सैलरी होती है, उसके लिए भी हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो साथ साथ इनकम है, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा होगा। लेकिन सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ पे जितने हम लोगों के जो टॉप इनकम है, यानी कि एक रिटेल प्रॉफिट और सेल्स कमीशन, इसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है, इसी के रिगार्डिंग हम लोगों को काम करना है, और बाकी के पांचों के पांच ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएंगे सर। वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब मैं बात करूं हमारे सबसे पहले प्रॉफिट की, यानी कि रिटेल प्रॉफिट। आपको पता होगा सर कि आज की डेट में वर्ल्ड में जितने मार्केट है सबकी सारे बेस्ड है रिटेल प्रॉफिट पे। अब मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का दो प्राइस होता है, एक होता है एमआरपी जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, एक होता है डीपी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, और जो उन दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है सर रिटेल प्रॉफिट। हमारी कंपनी यहाँ पे आपको 20% का रिटेल प्रॉफिट देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए की परचेजिंग करते हैं तो वहां पे आपको 2,000 रुपए का बेनिफिट होता है। अगर 1,000 रुपए का परचेजिंग करते हैं तो वहां पे आपको 20,000 रुपए का बेनिफिट होता है। और अगर आप 10 लाख रुपए की परचेजिंग करते हैं सर, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। अब मैं बात करूं हमारे दूसरे इनकम की, सोर्स ऑफ इनकम की, यानी कि हम लोगों का सेल्स कमीशन। अब इसके लिए क्या करना है सर, जैसे ही आप हमारे कंपनी के साथ में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दो टीमों में काम करते हैं, एक को कहा जाता है बोनस और एक को कहा जाता है इंसेंटिव। और जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं, वो हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं, और जैसे ही वो लोग 100 एसपी का परचेजिंग करके अपनी आईडी ग्रीन करते हैं, उनके मैचिंग पे हम लोगों को मिलता है 1,000 रुपए का। यानी कि एक बंदा हम लोगों के बोनस तरफ में और एक बंदा हम लोगों के इंसेंटिव में, और दोनों की अगर आईडी ग्रीन होती है और मैचिंग होता है तो हम लोगों को 1,000 रुपए का मिलता है।
ठीक उसी तरीके से हमने उनको बताया, उन्होंने दूसरों को बताया, उन्होंने और दो दो लोगों को ज्वाइन करवाया, उन लोगों ने 100 एसपी का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी ग्रीन करी और 200 एसपी का यहाँ पे मैचिंग हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को 2000 रुपए का प्रॉफिट सेल्स कमीशन मिलता है। ठीक उसी तरीके से उन दो ने और दो दो लोगों को बताया, जैसे ही 400 एसपी का मैचिंग होता है यहाँ पर हम लोगों को 4000 का सेल्स कमीशन मिल जाता है। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि सब लोग एक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं, किसी हफ्ते में थोड़ा बिजनेस स्लो चलता है, तो उस बेसिस पे क्या होता है, जितना भी हम लोगों का काम हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे बोनस में आप देख सकते हो 800 एसपी और इंसेंटिव में सिर्फ 200 एसपी, फिर यहाँ पर 200 एसपी का मैचिंग होके 2000 रुपए मिलता है, और बाकी जितने 6 आईडीज के कमीशन है वो हम लोगों का कॉलेप्स नहीं होता, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फिर वो आने वाले अगले वीक में काउंट होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि हम लोग टोटल यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ से हम लोग सर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए वीकली और 6 लाख रुपए मंथली यहाँ से हम लोग अर्न कर सकते हैं। और बात करूं मैं एक आईडी की, तो एक आईडी को मैंने आपको पहले बता दिया था, एक आईडी 100 एसपी से ग्रीन करने पे 1000 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अब मैं बात कर रहा था सर काम हमें सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इसी काम को करते करते हम लोगों के तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां कमीशन भी अनलॉक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही आपको बताया था 100 एसपी के मैचिंग पे 1000 रुपए का हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन जैसे ही एक और हम लोगों का 100 एसपी से आईडी ग्रीन होता है बोनस की तरफ में, वहां पर हम लोगों का ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट हो जाता है। किस बेसिस पे? 2:1 पे, यानी कि 200 एसपी बोनस में और 100 एसपी इंसेंटिव में, और उस दिन हम लोग कंपनी के बन जाते हैं ब्रॉन्ज रैंक अचीवर, और उस दिन हम लोगों को जो बोनस मिलता है वो होता है 1500 रुपए का, और साथ में जो हम लोगों को 1000 रुपए मैचिंग मिला था वो अलग, यानी कि टोटल अगर इनकम की बात करो तो 2500 रुपए। ठीक उसी तरीके से जैसे ही और हम लोगों का काम होता है, यानी कि 600 एसपी का बोनस में और 300 एसपी का इंसेंटिव में, वैसे ही हम लोग कंपनी के नेक्स्ट अचीवर बनते हैं जिसका नाम है सिल्वर, और उस दिन हम लोगों को बोनस के तौर पे मिलता है 4500 रुपए। ठीक उसी तरीके से सर जैसे ही और काम होता है 1200 एसपी का बोनस में और 600 एसपी का इंसेंटिव में, उस दिन हम लोगों को इकट्ठा बोनस के तौर पे मिलता है सर 9000 रुपए, और उस दिन हम लोग कंपनी के बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। ठीक उसी तरीके से काम हम लोगों का आगे बढ़ते रहता है, टीम डेवलप होती रहती है, और जैसे ही हम लोगों का 2400 एसपी का काम होता है बोनस में और 1200 एसपी का काम होता है इंसेंटिव में, यहाँ पर हम लोग कंपनी के बन जाते हैं सर प्लेटिनम रैंक अचीवर, और उस दिन जो सर हम लोगों का बोनस मिलता है वो होता है 20,000 रुपए का। सर 20,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती आज की डेट में। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी 20,000 सैलरी होती है, और वहां पे हम लोगों को बोनस के तौर पे मिलता है, और जो इंसेंटिव मिलेगा वो अलग होगा। लेकिन सर अब जैसे ही नेक्स्ट रैंक हम लोगों का अचीव होता है, जिसको कहा जाता है एमराल्ड, जिसके लिए काम करना पड़ता है 4800 एसपी का आपके बोनस में और 2400 एसपी का इंसेंटिव पे, उस दिन सर पैसे के तौर पे अगर मैं बोनस की तौर पे बात करूं तो सर 45,000 रुपए हम लोगों को मिलते हैं, और उसी के साथ में सर उस दिन रियली में लगता है कि हाँ यार मेरी जिंदगी संवर गई, और हमारे साथ में हमारी फैमिली की भी जिंदगी यहाँ पे सिक्योर हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसी दिन सर जिस दिन आपका इमराल्ड रैंक कंप्लीट होता है, उस दिन आप हमारे AWPL फाउंडेशन के मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिक, और उस दिन सर जिंदगी है, अगले पर क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और अगर आपको उसके बाद में कुछ भी होता है, अगर आपकी खुदा ना करे अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद में सर हमारी कंपनी आपके बच्चों की 12th क्लास तक एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और उसके बाद में आपको परिवार सुरक्षा योजना के तहत आपके रैंक वाइज आपको एक धनराशि भेंट की जाती है आपके परिवार को। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इमराल्ड पे 1 लाख रुपीज, टोपाज पे 2 लाख, रूबी स्टार पे 3 लाख, सफायर 4 लाख, स्टार सफायर पे 8,20,000, डायमंड पे 12,40,000, ब्लू डायमंड पे 22 लाख। और सर ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद में आपकी आईडी जो आपने लगाई और आपने जो टीम बनाया वो रुकता नहीं है, आपके नीचे काम होता रहता है, और जो भी आपका हफ्ते में काम हुआ वो आपके वीकली बेसिस पे जैसे आपका पहले चेक आ रहा था आपका आता रहेगा, जैसे आपका रैंक चेंज हो रहा था वैसे होता रहेगा, लेकिन आपका आईडी आपके नॉमिनी के ऊपर
ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद में सर जैसे ही 12,000 एसपी का काम आपका बोनस में और 6,000 एसपी का काम यहाँ पे टोपाज में होता है, यहाँ पर हम लोगों को एक इकट्ठा बोनस मिलता है 1.5 लाख रुपए का। और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों का चौथा इनकम भी अनलॉक हो जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रेवल बोनस। और उस दिन हम लोगों को थाईलैंड का टूर मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपना पासपोर्ट रेडी रखना है, और अगर आपका पासपोर्ट अभी तक बना नहीं है तो इसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि थाईलैंड का टूर मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही 24,000 एसपी का काम आपका बोनस में, 12,000 एसपी का काम आपका इंसेंटिव में होता है, उस दिन आप कंपनी के बन जाती हो रूबी स्टार, और उस दिन आपको मिलता है 1,80,000 रुपए का बोनस। और इस रैंक पे एक और हम लोगों का इनकम अनलॉक हो जाता है, जिसको कहा जाता है सेल्स रैंक रिवॉर्ड। और उस दिन इस बोनस के साथ में एक और बोनस मिलता है 50,000 रुपए का बाइक फंड। कंपनी बोलती है आप अपने स्टेटस को भी मेंटेन करो, लेकिन कितने लोगों के पास ऑलरेडी बाइक होगा, वो बोलेंगे मेरे को इसको और बाइक नहीं लेना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जैसे 48,000 एसपी का काम हम लोगों के बोनस में होता है और 24,000 एसपी का काम हम लोगों के इंसेंटिव में होता है, उस दिन हम लोग कंपनी के बन जाते हैं सफायर लीडर। और सर इस रैंक में हम लोगों को जो इकट्ठा बोनस मिलता है वो होता है 3,60,000 रुपए का। और टोपाज रैंक पे जो हम लोगों को सेल्फ टूर मिला था, यहाँ पर हम लोगों की फैमिली के साथ में टूर मिलता है, वो भी सर दुबई का। और क्योंकि हमारी कंपनी बोलती है हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोगों को सक्सेस मिल रहा है, हमारे फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों की कंपनी बोलती है आप भी इंजॉय करो, आपकी फैमिली को भी इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। और सर इस रैंक के बाद में हर एक रैंक पर आपको बोनस के रूप में अपना इंटरनेशनल टूर और उसी के साथ में कार फंड भी मिलने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं बात करूं अपना नेक्स्ट रैंक स्टार सफायर की, तो वहाँ पे आपको जैसे ही आपका काम 96,000 का बोनस में और 48,000 का आपका इंसेंटिव में होता है, उस दिन आपको बोनस के रूप में मिलता है 4,80,000 रुपए। और उसी के साथ में 6 लाख रुपए का कार फंड मिलता है। कंपनी बोलती है अपना स्टेटस मेंटेन करो, अपने लिए कार लेकर आइए और उसी के साथ में ताशकंद घूम के आइए। और जब तक आप ताशकंद घूम के आते हो, टीम ने और काम कर दिया होता है। और उस दिन जैसे ही आपका नेक्स्ट रैंक डायमंड नेटवर्क मार्केटिंग का सर बादशाह कहा जाता है, जिसको डायमंड रैंक अचीव होता है, और जिस दिन आपका डायमंड रैंक का अचीव हो जाता है, उस दिन आपको इकट्ठा जो टोटल इनकम होती है वो होती है 13 लाख रुपए की। और उस दिन आपको मिलता है 9 लाख रुपए का कार फंड। पिछली बार मिला था 6 लाख रुपए का कार फंड। 6 लाख में ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं आती है, छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, ऑल्टो नैनो। तो कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, आप अपनी गाड़ी को और अपडेट करो, 9 लाख रुपए लीजिए और एक अच्छी सी मिड रेंज की लग्जरी गाड़ी आप उसमें मेंटेन कर सकते हो। और उसी के साथ में हांगकांग मकाऊ का आपको 1 वीक का टूर मिलता है। उसी की तरह दोस्तों हर एक रैंक पे आपको इंटरनेशनल टूर और उसी के साथ में आपको बोनस के तौर पे फंड मिलते रहते हैं, कार फंड मिलते रहते हैं, और इसी की तरह सिलसिला चलते रहता है। और एक दिन हम लोगों का लास्ट रैंक यानी कि 18वां रैंक, जिसको कहता है ब्रांड एम्बेसडर रैंक, उस दिन जब हम लोगों को ये रैंक अचीव होता है, तब तक हम लोगों ने यहाँ से ऑलमोस्ट 70 करोड़ का बिजनेस हम लोग यहाँ से कर चुके होते हैं। 70 करोड़ हम लोग यहाँ से अर्न कर चुके होते हैं। और जिस दिन ये रैंक हम लोगों का अचीव होता है, उस दिन हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलता है विथ 2 चिल्ड्रन यानी कि फैमिली के साथ में, और उसी के साथ में 2 करोड़ रुपए का कार फंड मिलता है। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हम लोग 70 करोड़ का बिजनेस कर चुके होते हैं। हम लोग अपना कार अच्छे अच्छे मेंटेन कर चुके होते हैं। हम लोगों की आधे सपने पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को असली पीएससी क्यों करना है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को 8 मेजर फैक्टर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का कोई भी एडमिशन चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर 7 टाइप की लीगल जनरेशन इनकम हम लोगों को मिलती है। जितने भी हम लोगों के प्रोडक्ट हैं, आयुष मंत्रालय और यूरोपियन लैब से उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 2 टीमों के साथ में काम करना है, उससे ज्यादा का इसमें पेयरिंग नहीं है। और उसके बाद में जो काम हम लोग जितना मैचिंग हम लोगों का नहीं हो पाता है, वो अगले वीक में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कोई भी कोलैप्स नहीं होता।
उसके बाद में सर यहाँ पर आपके परिवार और आपके बच्चों की फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। अगर आप नहीं भी रहते हो तो भी आपके बच्चों की पढ़ाई यहाँ से हो सकती है, आपके परिवार को इनकम बंद नहीं होगा। फॉरेन टूर, इंटरनेशनल टूर विद फैमिली, अकेले तो बहुत सर घूमते हैं, मौका मिलता है, लेकिन विद फैमिली के साथ में घूमने का मौका बहुत कम मिलता है, और ये मौका देती है हमारी स्लीपियस कंपनी। उसके बाद में यहाँ पे नॉमिनी सिस्टम है, आपके बाद में आपके नॉमिनी के ऊपर आपका आईडी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका काम चलते रहेगा, काम आपका कभी भी रुकेगा नहीं। और उसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ सर एक ऐसा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ओनली एंड ओनली स्लीपियस प्लेटफॉर्म है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जितना हम लोग एफिशिएंसी काम करते हैं उसकी ही बेसिस पे हम लोगों को अपना यहाँ से ड्रीम, अपना सपना, हर एक चीज यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग मेहनत करेंगे उससे भी ज्यादा हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट मिलता है।